अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू वीयू एड। आई एम वसीम और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एसओसी 101 की फर्स्ट असाइनमेंट का क्रैक सॉल्यूशन फॉर स्प्रिंग 2023 सेमेस्टर। असाइनमेंट की आपके पास ड्यू डेट है 20 मई 2023, लेकिन 1 डे का आपके पास ग्रेस पीरियड होता है। दैट मीन्स कि अगर आपके पास 20 मई की डेडलाइन गुजर भी जाए तो भी आपके पास 1 एक्स्ट्रा दिन है टू सबमिट योर असाइनमेंट। असाइनमेंट की टोटल मार्क्स हैं आपके पास 20। और असाइनमेंट में आपको जो क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी सोशल इश्यूज हैं पाकिस्तानी माशरे के। आपने इन 4 इश्यूज में से कोई सा भी एक इशू को एनालाइज करना है, सोशल इश्यूज को इन द लाइट ऑफ ऑल थ्री पर्सपेक्टिव। और वो पर्सपेक्टिव है जो कि फर्स्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सेकंड है आपके पास सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड थर्ड है आपके पास सिंबॉलिक इंट्रैक्शन। मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरह से है कि हर पॉइंट कैरी करता है इक्वल 6 मार्क्स एंड रिक्वायर्स 3 पॉइंट अगेंस्ट ईच पर्सपेक्टिव। और यहाँ पर कुछ आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इनको लाजमी पढ़ लिया करें। आपने फॉर्मेटिंग गाइडलाइन में अगर आप देखें तो आपको बताया गया है कि जो आपके पास फॉन्ट स्टाइल अलाउड है वो 2 हैं। इधर इट कुड बी टाइम्स न्यू रोमन या फिर आप एरियल फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। सेम आपको 2 कलर्स भी अलाउ हैं इसमें, या ब्लैक एंड ब्लू, इनमें से कोई से एक भी कर लें तो भी ठीक है, नहीं तो आप इन बोथ को यूज़ कर सकते हैं। और आपने अपनी असाइनमेंट को एमएस वर्ड में ही सबमिट कराना है, डॉट डॉक्स फॉर्मेट में। कोई भी और फॉर्मेट में अगर आप कराएंगे या अपने आप असाइनमेंट को इंटरनेट, यूट्यूब, किसी और स्टूडेंट से एज इट इज़ कॉपी करेंगे या अपनी असाइनमेंट को डेडलाइन के बाद ईमेल में करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो चलते हैं आप असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो एड चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई असाइनमेंट, जीडीबी क्विज और वीडियो की नई अपडेट का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। तो यहाँ पर जो मैंने इशू डिस्कस किया है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी सियासी इंस्टेबिलिटी। ओके जी, दिस व्यू पॉइंट अलाउज अस टू सी पाकिस्तान पॉलिटिकल अनरेस्ट एज अ साइन ऑफ सोशल मेल फंक्शन। तो सबसे जो पहला पॉइंट है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में हम देखते हैं कि ये एक सिंबल है सोशल मेल फंक्शन का। गवर्नमेंट एंड पॉलिसी चेंजेस अकर ऑफ्टन। पाकिस्तान में हुकूमतें और उनकी पॉलिसियाँ ऑफ्टन या फ्रीक्वेंटली बार बार चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर लास्ट ईयर की एग्जांपल लें तो टिल अप्रैल 12 पीटीआई की गवर्नमेंट थी एंड देन पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई। तो आपने देखा कि एक ईयर में किस तरह फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट चेंजेस होती हैं और सिमिलरली फिर उनकी पॉलिसीज भी, जो कि डिस्टर्ब करती है डेली सोसाइटल ऑपरेशन एंड हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन थिंग्स लाइक infrastructure development, healthcare, and education. Because of this uncertainty, इस गैर यकीनी की वजह से पाकिस्तानी रेजिडेंट्स में लॉस फेथ इन देयर गवर्नमेंट। अपनी जो हुकूमत है उसमें उनका इत्मीनान उठ जाता है, विच माइट रिजल्ट इन सिविल अनरेस्ट, जिसके नतीजे में सिविल अनरेस्ट एंड आर डिक्लाइन इन सिविक इंगेजमेंट होती है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान डायरेक्टली इफेक्ट्स एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब इकॉनमी अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली इट विल हैव इट्स ओन साइड इफ़ेक्ट्स, जिसमें बेरोज़गारी बढ़ेगी, पॉवर्टी रेट्स इंक्रीज होंगे और जो वेलफेयर ऑफ नेशन एज अ होल उस पर भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा इस चीज़ का। अगर आप आजकल की एग्जांपल ले लें तो जैसे आईएमएफ के लोन में डिले, उनके इंस्टॉलमेंट में डिले के अलावा मनी डिवैल्यूएशन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक साइड इफेक्ट पाकिस्तान आजकल फेस कर रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन जीटर बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। जब आपके मुल्क में इंस्टेबिलिटी होती है तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती। ओके जी, सेकंड हम देखते हैं पॉइंट, वो है सोशल कॉन्फ्लिक्ट। One explanation for Pakistan's political unrest या instability is the continual power battles between various political, religious and ethical groupings. Uh, Many political parties and groups जो कि रिलीजन हैं, जो कि एथनिक हैं, उनमें
पावर के लिए जो एक कॉन्टिन्यूअल बैटल है वो हो रही है, और द क्रिएशन ऑफ डिपेंडेबल लॉन्ग टर्म policies that benefit society is hampered by this struggle. तो इसकी एग्जांपल ये है कि अगर सपोज करें कि एक गवर्नमेंट ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया से फॉर 10 years, बट आफ्टर 5 years इलेक्शन में उस गवर्नमेंट में नेक्स्ट टर्म में पावर में नहीं आई, तो अब जो न्यू गवर्नमेंट है उसने उस प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया या पोस्टपोन कर दिया। तो इससे आपने देखा कि किस तरह ये इफेक्ट करती है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को, जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिट थी होना था उनका, वो हेम्पर्ड हो गई बाय दिस स्ट्रगल। और उसके साथ साथ दिस this viewpoint also emphasizes how political instability may worsen social inequality, since strong organizations may take advantage of unstable times to further their own agendas, frequently at the expense of weak groups. और पाकिस्तान में political instability may also create tension and ethnic or provincial strife, which might result in bloodshed and further destabilization of society. Okay जी, before we discuss next point, एक अनाउंसमेंट आप तमाम लोगों के लिए, और स्पेशली जिन लोगों का वीडियो में फर्स्ट सेमेस्टर है या ऐसे स्टूडेंट जो बार बार एक ही सब्जेक्ट या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में उनके ग्रेड्स कम आ रहे हैं, CGPA कम है, 12 जून 2023 को आपका फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम है एंड 26 मई को आपकी डेट शीट लॉन्च होने जा रही है। तो जिन लोगों को टाइम की वजह से इंटरनेट की प्रॉब्लम, या फिर जो लोग जॉब होल्डर्स हैं जो अपनी एक्टिविटीज़ आप LMS नहीं कर सकते, तमाम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, MGT, इस्लामियात, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और वीडियो के बाकी तमाम सब्जेक्ट के LMS को अगर आपने मैनेज कराना है विद फुल मार्क्स गारंटी, LMS मैनेज से मुराद आपकी असाइनमेंट, GTB क्विजेस हम करते हैं ऑन टाइम विद फुल मार्क्स गारंटी। तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर +923440297855, और इसके साथ साथ आप तमाम सब्जेक्ट की मिड टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस जूम पर भी ले सकते हैं, और पास पेपर फाइल्स भी अवेल कर सकते हैं, जिनमें से 90% से ज़्यादा पेपर रिपीट होते हैं हर सेमेस्टर में। ये अपडेटेड और सॉल्व पास पेपर फाइल्स हैं, देयरफॉर आपको ज़रूरत नहीं होती बार बार बुक या हैंडआउट से एक ही क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में टाइम वेस्ट करने की। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, और इसके साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारे पास सिंबॉलिक इंटरेक्शन। Pakistani individuals' perception of and interactions with their government may be impacted by political instability. Political instability की वजह से ये चीज़ों पर भी इम्पैक्ट होता है। Confusion might result from uneven leadership and policy adjustment, और उसके साथ साथ it can affect how members of society perceive their obligations and right. तो फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, अगर जो पॉलिटिकल करप्शन है वो बार बार होती है, तो फिर ये सोसाइटी इसको एज ए नॉर्म एक्सेप्ट कर लेगी। इट वॉन्ट बी अ क्राइम एनी लॉन्गर। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट और इंस्टेबिलिटी, मीडिया का बहुत बड़ा किरदार होता है कि वो इस चीज़ को या तो फिर एग्जैस्परेट या वर्सन कर सकते हैं, या फिर वो रिकन्सिलिएशन एंड अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए चीज़ों को कूल डाउन करने में किरदार अदा कर सकता है। ये थी आपकी आज की असाइनमेंट का करेक्ट सॉल्यूशन। इसको आपने एज इट इज कॉपी नहीं करना, बल्कि इसमें चेंजिंग लाजमी करनी है। जो लोग खुद से चेंजिंग नहीं कर सकते तो उनके लिए फुली मेड यूनिक एंड ओरिजिनल एंड करेक्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है, जो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके ले भी सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी कर दें। कमेंट सेक्शन में आप वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक लॉट्स ऑफ केयर एंड अल्लाह हाफिज़।